नमस्कार दोस्तों, एक और वैकेंसीज़ की जानकारी आप सभी की ओर हम लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद जो हैं वो निकाले गए हैं, जिसमें से एक पहले पद की बात अगर हम करें तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। वहीं पर पोस्ट की बात करें तो 10 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। 10 पोस्टों के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में। उसी के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर ज़रूरी है। 30 साल तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे। 18,400 रुपये इसमें सैलरी रहने वाली है। वहीं पर दूसरी पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो दूसरी पोस्ट यहाँ पर जो निकाली गई है, आप देख सकते हैं दूसरी पोस्ट जो है वो एमटीएस की है और यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो 20 पोस्टें निकाली गई हैं। वहीं पर योग्यता की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। 30 साल के कैंडिडेट इस एमटीएस की पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। 17,190 रुपये इसका जो है सैलरी रहने वाला है। वहीं पर दोस्तों बात करें ड्राइवर का एक पोस्ट रहेगा, आपको 10वीं पास और ड्राइविंग वैध लाइसेंस और कम से कम एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का होना चाहिए। वहीं पर 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 18,440 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं वार्ड अटेंडेंट की जो पोस्ट है, यहाँ पर 16 पोस्टें हैं। 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का है। 30 साल तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर 17,190 जो है वो आपकी सैलरी रहेगी। वहीं पर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के पद है, एक पद है जो कि आपका 12वीं होना चाहिए और यहाँ पर रेडियोग्राफी से आपका 1 साल का डिप्लोमा भी ज़रूरी है। 25 साल तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे। 25,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है बी फार्मा, 3 साल का आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपके पास ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर डिप्लोमा है आयुर्वेदिक फार्मेसी में और 2 साल का और 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और 45 साल तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो दोस्तों फार्मासिस्ट में 28,000 रुपये सैलरी रहेगी। ड्रेसर की बात करें अगर हम, तो ड्रेसर में दोस्तों एक पोस्ट है, 12वीं पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड से फर्स्ट एड का। तो उसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 20,000 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। वहीं पर पंचकर्मा टेक्नीशियन की बात करें तो 10 पोस्टें रखी गई हैं। 10 पोस्टों के साथ क्वालिफिकेशन पंचकर्मा में 12th पास होना चाहिए, 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए पंचकर्मा टेक्नीशियन में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ज़रूरी है। 30 साल तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। पंचकर्मा में जो सैलरी रहेगी 24,000 रुपये पर माह रहने वाली है। और ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो एक पद है, 12वीं पास और ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस। उसी के साथ साथ 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 25,000 रुपये सैलरी रहेगी। गार्डन की बात करें तो 2 पोस्टें, 10वीं और फील्ड वर्क अनिवार्य है या उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। 45 साल के कैंडिडेट और 17,190 रुपये सैलरी रहेगी। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आईटी असिस्टेंट का भी पद है। 2 पद हैं आईटी असिस्टेंट के। आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि जो आपका 3 साल का जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है वो होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर बीई और बीटेक अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 45 साल तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर 25,000 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो पंचकर्मा अटेंडेंट की है। 10 पोस्ट हैं, 12वीं पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग हॉस्पिटल का। 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 18,840 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10 पोस्टें हैं, 12वीं पास और विथ 4 साल का एक्सपीरियंस, जो कि आपका वर्किंग होना चाहिए हॉस्पिटल में। उसी के साथ साथ 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 18,840 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एक पोस्ट है जिसमें बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। 45 साल एज और 70,000 रुपये पेमेंट रहेगी। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ की वैकेंसी है, एक पोस्ट है। डिग्री होना चाहिए आपके पास, जो कि आपका आयुर्वेद एमपीएच और एमबीए अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। उसके साथ साथ दोस्तों 7 साल का एक्सपीरियंस, 45 साल एज और यहाँ पर 70,000 रुपये सैलरी रहेगी। पर्सनल सेक्रेटरी की बात करें तो एक पोस्ट है, वहीं पर
असिस्टेंट लेबोरेटरी ऑफिसर, लाइब्रेरी ऑफिसर के 2 पद हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें तो आपका जो ये फॉर्म है कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए कोई टीए डीए नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो आपकी रखी गई है 19/10/2023 रखी गई है इस फॉर्म की डेट। फॉर्म आप इसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो स्टेप 1 दोस्तों आपको सेलेक्ट एडवर्टाइज जो नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा क्या है, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने सेकंड स्टेप में बेसिक डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अपनी एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस फिल करना है। उसके बाद चौथे में आपको अपने अपलोड डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसी के साथ साथ 5वां जो स्टेप रहेगा, आपने पूरी जानकारी जो फिल की है उसका आप प्रीव्यू और मॉडिफाई देख सकते हैं अगर कोई जानकारी गलत है तो। उसके बाद 6वां जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड का। आपका जो 7वां रहेगा, ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट टू द ईमेल इन मेंशन द लास्ट पेज ऑफ मतलब जो आपका फॉर्म रहेगा वो आपको मेल में भेज दिया जाएगा। उसी के साथ साथ फीस की बात करें तो जनरल के लिए दोस्तों यहाँ पर 885, ओबीसी के लिए 885, एसटी एससी 531, एक्स सर्विसमैन 885, वुमेन के लिए 885 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 531 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। आप अपना जो भुगतान है दोस्तों नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और वहीं पर एडवर्टाइज जो इसका है दोस्तों वो नंबर क्या है, तो दोस्तों जब आप फॉर्म भरें तो आपको ये एडवर्टाइज ये नंबर दिख रहा है। ये नंबर आप देख सकते हैं, नंबर 834 है। ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी पोस्टें ओपन हो जाएंगी। वहीं पर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।